गांव सागरा मोहल्ला खटाना वार्ड नंबर 1 और मनकोट और मुल्हिका इलाके के मकीनों ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर बिजली की तारें दरख्तों की शाखों पर लटक रही हैं, जिससे लोगों की जिंदगियों और उनकी इमलाक को शदीद खतरा लाहक है। मकीनों के मुताबिक कई मकामात पर हाई और कम वोल्टेज के बिजली के तार दरख्तों की शाखों पर लटके रहे हैं। इस इलाके में कई दहाइयों पहले लगाए गए लकड़ी के ज्यादातर खंभे खराब हो गए हैं। इलाके में नए सीमेंट या लोहे के खंभे लगाने की जरूरत है। मकीनों ने डीडीसी पुंछ से इस मामले में जाती तौर पर मुदाखलत करने की अपील की है। ये वार्ड नंबर 1 है, इसमें हमें पोल की बिजली के पोल जो है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। हमारे खेती के अंदर से जो पोल लगाए हुए हैं, हमने लकड़ी के पोल लगाए हुए हैं। इनके ऊपर बिजली जब बारिश होती है तो उसमें ज़मीन में भी करंट आता है। तो हमने बहुत बार पहले भी क्या किया कि इसके बारे में बोला था, लेकिन किसी ने हमारी ये सुनी नहीं है। आज तक हमें कोई पोल नहीं मिले हैं। तो हमारी गुजारिश है डीसी साहब से कि हमें जल्द अज जल्द पोल दिलाए जाएं, ताकि आगे बारिशी मौसम आ रहा है, इसमें बच्चों को बहुत खतरा है, स्कूल जाने वालों को। हाँ, इसमें कोई दुराई नहीं है, क्योंकि मैंने खुद भी 2-3 बार उस एरिया का दौरा किया है और मैंने खुद भी पाया है कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो जो हैं वो पेड़ों के साथ जो लटकी हैं। इसमें मैंने सरपंच कंसर्न को भी बीडीसी डीडीसी जो कंसर्न है उनसे भी बात की थी कि इस बार कम से कम वो अपने प्लान में कुछ पैसा रखें इसके लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, खासकर जो हमारे इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो इंस्टॉल हो जाएं, ताकि ये हमारा जो खतरा मंडला रहा है, ऊपर ये पेड़ों पे तारें बांधी हुई हैं, तो ये इस चीज़ को ख़त्म किया जा सके। तो दूसरा जो लाइट की प्रॉब्लम अभी चल रही है, क्योंकि वहाँ पे सागरा में भी 3 दिन से वो ट्रांसफार्मर जल गया था, तो वो ट्रांसफार्मर जो है रिपेयर्स के लिए भेज दिया गया। मोस्ट प्रोबेबली वो आज या कल ट्रांसफार्मर दोबारा रीइंस्टॉल कर दिया जाएगा जो डैमेज हुआ था। गुज़िश्ता 4 दिनों से नागर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जारी इंटर जोन गर्ल्स डिस्ट्रिक्ट सालाना खेलों के मुकाबले आज इख्तिताम पजीर हो गए। आखिरी रोज 17 साल से कम उम्र लड़कों में कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, कैरम बोर्ड, शतरंज और बैडमिंटन के मुकाबले हुए। मुकाबलों में जिला भर से 1200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रोग्राम एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद कासिम ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। तो हमें अच्छा लगा यहाँ पर आके। हमें वहाँ पर ग्राउंड नहीं है तो और यहाँ पर हमें आके अच्छी फैसिलिटीज मिली और हमने बहुत अच्छा खेला यहाँ पर और हमने फाइनल जीत लिया है। जब डेट आई तो अभी हमें आगे जाना पड़ेगा। सीआरपीएफ की 130 बटालियन की जानिब से त्राल के डारसरा गांव में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। उधर मकामी लोगों ने सीआरपीएफ के इस इक़दाम की तारीफ भी की। सीआरपीएफ के कमांडेंट राजीव यादव ने बताया कि सीआरपीएफ की 130 बटालियन की जानिब से आगे भी मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। हमारे 3 डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे साथ आए हैं और साथ में हम जो दवाइयाँ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सभी को दे रहे हैं। इस तरह के जितने जो हमारे प्रयास हैं वो मुसलसल आगे भी जारी रहेंगे। और जब नेशनल एरोनॉटिक और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने जम्मू कश्मीर की 2 तारीखी झीलों के सैटेलाइट तस्वीर जारी की है। तस्वीरों में इस बात का इंकशाफ किया है कि ये झील गुज़िश्ता सालों के दौरान सिकुड़ रहे हैं। नासा ने एक ट्वीट करके शोरे आफाक झील वुलर और डल की तशवीशनाक हालत की तरफ अवाम और इंतजामिया की तवज्जो मबजूल कराई। नासा ने जो हाल ही में इमेजेस रिलीज़ की है जिसमें हमारी झील जिसका नाम वुलर है और उसमें उन्होंने दिखाया है कि ये झील जो है वो सुकड़ रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ सालों से वहाँ पे एनक्रोचमेंट हो रही थी, जिसको मुझे लग रहा है आज तक थोड़ा सा हटाया गया है। किश्तवाड़ पुलिस ने हेलीपैड साउंडर तहसील दच्छन में आंखों के मुफ्त चेकअप कैंप का इनेकाद किया। दच्छन के जरूरतमंद लोगों में मुफ्त अद्विया तकसीम की गई। एसएसपी किश्तवाड़ खलील पोसवाल की हिदायत पर एसडीपीओ मारवा देवेंद्र सिंह बंदराल ने डॉक्टरों और पुलिस और महकमे सेहत के दीगर अफसरान की टीम के साथ साउंदर दच्छन में आंखों के मुफ्त चेकअप कैंप का इफ्तिताह किया।